जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में। चलिए जानते हैं प्रदेश के 20 महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री की समीक्षा के दौरान कलेक्टरों के आदेश के बाद आज शाम 6 बजे से रायपुर और राजनांदगांव में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी हां, यह लॉकडाउन 9 अप्रैल से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगा। टोटल 10 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। केवल सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे और स्टूडेंट अपना एडमिट कार्ड दिखा करके परीक्षा सेंटर तक जा सकेंगे और आने जाने के लिए ई पास की सुविधा भी दी जाएगी। सड़कों पर हजारों जवान तैनात रहेंगे। वहीं लॉकडाउन की पुकार सुनने को मिली नहीं कि बाजारों में कालाबाजारी देखने को मिला। जी हां, सभी जरूरत के सामानों पर 3 गुना कीमतों में इजाफा देखने को मिला। इसके बाद जिला कलेक्टर की खाद्य विभाग ने मौके पर छापा मार करके सभी व्यापारियों के सामान को जब्त किए और बाकी व्यापारियों की सामानों को निर्धारित रेट पर बेचने को कहा। और यही नहीं साथियों, शराब दुकानों में भी लंबी लंबी लाइन देखने को मिली। लोग 10 दिनों के लिए अपनी घरों पर व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें भी बंद रहेंगी। और वहीं दुर्ग में लगे लॉकडाउन में बैंक के कार्य चालू थे, लेकिन अब कलेक्टर ने बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि 10 दिनों के लॉकडाउन के दौरान अब सभी बैंक बंद होंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर साथियों, वैक्सीन पर सियासत देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन नहीं लेने पर प्रदेश की हालात बिगड़ गए हैं, जिसके चलते प्रदेश में वैक्सीन की समस्या बढ़ गई है। और इस पर पलटवार करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि जनता को गुमराह न करे डॉक्टर हर्षवर्धन। अगली बड़ी खबर साथियों, सरकार ने आदेश देते हुए कहा है कि 10 दिनों के लॉकडाउन के दौरान रायपुर के अधिकारी कर्मचारी लॉकडाउन में शहर नहीं छोड़ेंगे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट की महत्वपूर्ण फाइल घर जा करके निपटाएंगे। लॉकडाउन के दौरान भी अधिकारी कर्मचारियों को काम सौंप दिया गया है। चलिए प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो चक्रवाती हवाओं के असर के चलते छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर आज बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। आंधी चलने और बिजली गिरने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगली बड़ी खबर साथियों, रायपुर में सुबह सुबह हो गया हादसा। लकड़ी की मील हवन कुंड की तरह धधकी। चंद मिनटों में लाखों का कच्चा माल हुआ स्वाहा। साथियों, गर्मी की वजह से अब आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आएंगी। ये बड़ी खबर साथियों, आपदा में अवसर बनाया। दुर्ग के प्रोफेसर ने कोरोना वायरस पर लिखी 7 किताबें। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। बड़ी खबर साथियों, प्रदेश में सिर्फ एक दिन में 10,000 से अधिक कोरोना के मरीज मिले हैं। एक्टिव केस की संख्या 58,000 के पार भी हुई है। राजधानी में भीड़ ने बढ़ाया संकट। बड़ी खबर साथियों, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन के जरिए अगर रायपुर से राजस्थान उत्तराखंड जाना है तो कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट करनी होगी पेश। सिर्फ RT-PCR मशीन के द्वारा जांची गई रिपोर्ट होगी मान्य। बड़ी खबर साथियों, वर्ल्ड हेल्थ डे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सबसे बड़ा वैश्विक स्वास्थ्य संकट आया हुआ है। पॉजिटिव शब्द निगेटिव लग रहा है। अस्पताल में सिफारिश और दबाव पर नहीं मिलेंगे बेड। जी हां, सीएम भूपेश बघेल ने कह दिया है कि आप धन बल और बाहुबल से अगर अस्पताल की बेड लेना चाहते हैं तो नहीं मिलेगी और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अगली बड़ी खबर साथियों, 5वें दिन भी रिहाई नहीं हो सकी। जवान को लेकर के नक्सल बदल रहे हैं ठिकाना। बीजापुर सुकमा दंतेवाड़ा की सीमा पर घूम रहे हैं। वहीं कवर्धा जिले में सभी हाट बाजार और साप्ताहिक बाजार को बंद कर दिया गया है। पिछले 7 दिनों में 814 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अगली बड़ी खबर साथियों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच बस सेवा पर रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते हुए मामले के बाद ऐसा 15 अप्रैल तक लागू किया गया है यह नियम को। दोनों राज्यों के बीच बसों के परिवहन पर रोक लगने के बाद एक अजीब सी स्थिति बन गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पेंड्रा से मनिंदगढ़ जाने के लिए भी बस का परिचालन इसलिए बंद हो गया है कि 78 किलोमीटर में मरवाही के आगे 18 किलोमीटर का रास्ता मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में मनिंदगढ़ की सीमा आती है। इसके लिए सामान्य तौर पर अंतर्राज्यीय परमिट जारी होता है। लाल संक्रमण की वजह से सीमा को सील कर दिया गया है, जिससे बसें छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ के इलाके में ही नहीं जा पा रही है, जिससे मनिंदगढ़ जाने वाली 25 बसों का आवागमन प्रभावित हुआ है और अब यात्रियों के लिए एक ट्रेन ही मात्र सहारा बचा हुआ है। ये बड़ी खबर साथियों, वह अवसर आ गया है। जी हाँ, सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर एक नया फैसला लिया है जो आप लोग के लिए जान लेना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे समाज सेवी छात्र संगठन की डिमांड आ रही थी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा ना हो बढ़ते हुए संक्रमण काल के बीच, जिस पर माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के सचिव ने बड़ा फैसला लिया है
कहा है कि 10वीं की परीक्षा 15 अप्रैल से नहीं होगी, हालात सुधरने का इंतजार करेगा बोर्ड। जी हां, लेकिन 3 मई से होने वाले 12वीं की परीक्षा की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। इस पर भी तारीख जल्द नज़दीक आने के बाद संक्रमण को देखते हुए जल्द फैसला लिया जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं की बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 15 अप्रैल से प्रस्तावित थी। बोर्ड की इनमें सभी तैयारियां पूरी लगभग कर ली थी। यहाँ परीक्षा अब नहीं होगी, निश्चित ही स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगली बड़ी खबर साथियों, सरकार और नक्सलियों के बीच हुई सिगरेट डील। बीजापुर मुठभेड़ में पकड़े गए एक आदिवासी को राकेश्वर के बदले छोड़ना पड़ा। यहाँ नक्सलियों ने महज एक आदिवासी को अब सरकार के चंगुल से छोड़ने के बाद राजेश्वर सिंह को छोड़ दिया गया। यह जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। एक और जवान को छोड़ा तो वहीं दूसरी ओर नक्सलियों ने ग्रामीण को अगवा कर लिया। जी हाँ, बीजापुर के मितानी मास्टर ट्रेनर सहित 3 महिलाओं का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया। यहाँ के सीआरपीएफ के जवान बोले कि हम कंफर्म कर रहे हैं कि पकड़े हैं या नहीं। अगली बड़ी खबर साथ ही छत्तीसगढ़ में चुनाव पर लगा ब्रेक। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की मतदाता सूची रोकी। कोरोना की वजह से जिलों में खड़े कर रहे हैं हाथ। प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले थे, उसके लिए कौन मतदाता वोट डालेगा या नहीं, इसके लिए सूची जारी करने वाला था राज्य निर्वाचन आयोग, लेकिन लॉकडाउन के चलते अभी हाथ खड़े कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर साथियों, सीएम को सुरक्षा का टीकाकरण शुरू होने के 84 दिन बाद मुख्यमंत्री बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लगवाया कोवैक्सीन का पहला डोज। इसे ही नहीं लगाने की अड़ रही थी सरकार। बीते दिनों टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के कह रहे थे कि यह वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया। साथियों, दोनों वैक्सीन सुरक्षित है, आप अपने चॉइस के अनुसार लगवा सकते हैं। तो आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री भी कोवैक्सीन का टीका लगवाए हैं। अगली बड़ी खबर साथियों, बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड का फैसला की तारीख बढ़ गई है। अब 24 अप्रैल को आ सकता है परिणाम। अगली बड़ी खबर साथियों, छत्तीसगढ़ के गांव हो रहे हैं लगातार संक्रमण। बलौद जिले के टेकापार गांव बना कंटेनमेंट जोन, 3 किलोमीटर की सीमा को बनाया गया बफर जोन। अगली बड़ी खबर साथियों, बेमेतरा, राजनांदगांव और बलौद में भी 10 अप्रैल से 9 दिन का लॉकडाउन। कोरबा में दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। रायपुर की शादी अंतोष्टि में 10 लोग को मंजूरी दी गई है। बड़ी खबर साथियों, अनलॉक होगी यात्री ट्रेनें। हाई कोर्ट में रेलवे ने दिया जवाब। 10 से 11 अप्रैल से शुरू करेंगे अंबिकापुर, रायगढ़, महासमुंद और गोंदिया रूट की बंद पैसेंजरें। साथियों, ये सभी रूट की ट्रेनें अब चलाई जाएंगी। लॉकडाउन के दौरान ट्रेनें बंद नहीं रहेगी। अगली बड़ी खबर साथियों, पीएम के साथ सीएम की चर्चा। छत्तीसगढ़ में केंद्र से 1 सप्ताह में एडवांस वैक्सीन मांगा। नए वायरोलॉजी लैब और 1000 बिस्तर का आईसीयू के लिए मदद मांगी। अगली बड़ी खबर साथियों, पहली बार 94 मौतें। प्रदेश में 10,552 नए केस मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज 4 लाख के पार। बड़ी चिंता, रायपुर में अब शव रखने के लिए जगह नहीं। अगली बड़ी खबर साथियों, कांकेर में नाबालिग से कुकर्म का मामला सामने आया है। सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी एसआई सस्पेंड हो गया। रिटायर्ड डीएसपी बोले पुलिस का संरक्षण था। बड़ी खबर, नई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।